एज़ोस्पर्मिया है, एक स्पर्म नहीं है, स्पर्म कम है, पर एज़ोस्पर्मिया वाला आदमी बड़ा दुखी रहता है। साइकोलॉजिकली भी दुखी रहता है और ऊपर से उसके दिमाग में एक कहानी क्या आ रही होती है कि पता नहीं मेरे अपना बेबी होगा नहीं होगा। तो 11 ऐसे झूठ जो समाज में फैले हुए हैं, जो आपको जानने ज़रूरी हैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसका कारण क्या है कि ये झूठ आपको एक रास्ते पे ले जाते हैं झूठ के, जहाँ से आप निकल नहीं पाते। तो आपको इस वीडियो में ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि सुन के आप ताज्जुब कर जाएँगे कि कैसे-कैसे झूठ लोगों के सामने हैं। तो मैं आपको उसका सच भी बताऊँगा और इन मिथ्स को बस्ट करूँगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जिसका झूठ दूर होके साइंटिफिक सच उसे मालूम चल सके, वो होगी ना बात उसके लिए। इसमें आपका भी एक योगदान रहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। वी वुड लव टू गो अहेड विद दिस वीडियो। आपको मैं 11 ऐसे मिथ्स बताऊंगा, जैसे कि ज़ीरो स्पर्म काउंट में मैं कभी फादर नहीं बन सकता, परमानेंट होती है, बहुत कम लोगों में होती है, लाइफस्टाइल की वजह से होती है, सारी एज़ोस्पर्मिक सेम होती हैं, डायग्नोज सीमन सिर्फ एनालिसिस से कर सकते हैं, सिर्फ आदमी की प्रॉब्लम होती है, डाइट की खराबी से हो सकती है, स्पर्म रिट्रीवल, स्पर्म नहीं मिलते, मैस्कुलिनिटी की कोई प्रॉब्लम होती है, ना मर्द की जुड़ी होती है। इतनी सारी चीज़ें एक-एक करके आपके पास लाऊंगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। एज़ोस्पर्मिया का मतलब ज़ीरो स्पर्म और ज़ीरो चांस फादर बनने का अपने स्पर्म से। 99% लोग इस बात को मानते हैं और ये समझते हैं कि डोनर स्पर्म लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आज 70% एज़ोस्पर्मिक का उन्हीं का बेबी उनके स्पर्म से मिल सकता है, जिसके लिए कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कई बार सर्जिकली स्पर्म को निकाल के उनकी टेस्टिस से, माइक्रोटीसे से उन्हीं का बेबी उनको दिया जा सकता है इसी द्वारा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास में एक सदाजी थे, मेरे पास आए, बहुत दुखी थे, कह रहे थे डिवास्टेटेड हूँ। जिस दिन मुझे मालूम चला कि मेरे स्पर्म का बेबी हो ही नहीं सकता और मैं बच्चा कर ही नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इनका स्पर्म निकाला, इन्हीं का बेबी जब इनको हुआ तो वो जादू जो इनके साथ में चला वो मोस्ट वैल्यूबल था। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, ये झूठ बस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके स्पर्म नहीं है तो ये गलत है कहना कि आपके स्पर्म से बेबी नहीं हो सकता। सेकेंड मिथ, एज़ोस्पर्मिया इज़ ऑलवेज परमानेंट। देखिए, एक चीज़ को समझ लीजिए, ये परमानेंट नहीं है, रिवर्सिबल है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म, जिसके अंदर हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म में हार्मोन की कमी होती है। उनमें अगर आप हार्मोन देते हैं, मेडिकली ट्रीट करते हैं, तो उनके स्पर्म आ जाते हैं। दूसरा, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, उस कंडीशन के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और हम उसे सर्जिकली दूर कर दें तो स्पर्म आ सकते हैं। तो एज़ोस्पर्मिया हमेशा परमानेंट है, ये झूठ है। इतने सारे हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म को हम स्पर्म ला के उनका बेबी दे चुके हैं कि इसकी परमानेंट होने की कहानी के झूठ में आप मत पड़िए। तीसरी चीज़ आती है प्रॉब्लम, जो एक मिथ है, एक झूठ है, वो है एज़ोस्पर्मिया बहुत कम लोगों में होता है। जान के ताज्जुब करेंगे, आप अकेले नहीं हैं। 1% पॉपुलेशन के हिंदुस्तान और दुनिया में एज़ोस्पर्मिया है और जिन आदमियों के बच्चे नहीं होते उनमें 10 से 15% में एज़ोस्पर्मिया है। ये ज़्यादा कॉमन है हर चीज़ से जो आप सोचते हैं। इनफैक्ट बस में कहीं जा रहे हो तो हो सकता है आपके बराबर में बैठा हुआ आदमी भी एज़ोस्पर्मिक है। हाँ, किसी को कोई कहता नहीं, इसलिए कहानी अलग होती है, पर सच ये है कि ये इतना कॉमन है। पर ये इतना कॉमन है और इसका इलाज है, ये दूसरी खूबसूरत चीज़ है इस झूठ की। सर पूछिए, नया जीवन मिला सर, नया जीवन मिला। हर कोई चाहता है सर अपना बेबी मिले, लेकिन टीसा के बारे में बोलना चाहूँगा सर, गजब की टीसा हुआ सर। तीसरा झूठ आता है जो बड़ा कॉमनली लोग मुझसे कहते हैं कि साहब, ये मेरा एज़ोस्पर्मिया इसलिए हो गया क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल था वो ठीक नहीं था।
मैंने कहा भाई लाइफस्टाइल किस तरह का? कहते हैं जी रात को सोता कम था, कॉल सेंटर में काम करता था और उस लाइफस्टाइल की वजह से मुझे दिक्कत होगी। आप देख रहे हैं ना मेरी बनावट कैसी है। तो ये मेरे से एक पेशेंट ने कहा, उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम थी जिस वजह से उनका पेट निकला हुआ था, जिस वजह से उनकी छाती के ऊपर औरत जैसी ब्रेस्ट थी। सच ये था कि जेनेटिक प्रॉब्लम थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसकी वजह से उनको बेबी नहीं हो रहा था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी कुछ लोगों में टेस्टीज में से स्पर्म निकाल के उनका बेबी दिया जा चुका है। और ये एक खूबसूरत चीज़ है स्पर्म रिट्रीवल की। तो एज़ोस्पर्मिया का पुअर लाइफस्टाइल से ऐसा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अल्कोहल पीते हैं या आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए एज़ोस्पर्मिक है, ये सच नहीं है। पांचवा झूठ है कि ये मैस्टरबेशन की वजह से होती है। इस दुनिया के अंदर पता नहीं हर बीमारी की जड़ मैस्टरबेशन बना दी गई। मैस्टरबेशन से ये चीज़ होती है, इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास में एक एज़ोस्पर्मिक आए और मेरी क्लिनिक में बैठ के रोने लगे। 2 मिनट मुझे लगे उनसे ये पूछने में कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली और एज़ोस्पर्मिया की मेरे सामने रखी। मैंने देखा उनके पास में करीब करीब 7-8 रिपोर्टें थीं, 7-8 रिपोर्टें एज़ोस्पर्मिया की थीं। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, बहुत लोगों को होता है। बोले रोने की बात यह है कि जी ये मेरी गलती की वजह से हुआ और मेरी परिवार सफ़र कर रहा है, मेरी वाइफ सफ़र कर रही है, मैं सफ़र कर रहा हूँ और गलती मेरी थी। जब मैंने गलती के बारे में समझा तो फिर मुझे समझ में आया, हे भगवान, ये प्रॉब्लम की एज़ोस्पर्मिया मैस्टरबेशन की वजह से होता है, ये खामखा में आफत किए हुए है। मैस्टरबेशन की वजह से एज़ोस्पर्मिया नहीं होता। इन पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम थी एक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की, जिसको ठीक किया और ठीक करने के बाद में इनकी टेस्टिस में से निकाल के इन्हीं का बेबी इनको दिया। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे से लोग बात करते हैं और कितनी बड़े झूठों में फंसे रहते हैं। तो अगर आप मैस्टरबेट करते हैं या किए हुए हैं और एज़ोस्पर्मिक है, अपने को ब्लेम मत करिए, ऐसा नहीं होता। अगला झूठ, छठा झूठ वो है कि सब लोग जिन्हें एज़ोस्पर्मिक है उनका सेम कंडीशन होता है। एज़ोस्पर्मिया के बहुत सारे कारण हैं। एज़ोस्पर्मिया का कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, रास्ता अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हो जाएगा, उसका इलाज अलग है। दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर टेस्टिस ओरिजिनल डिज़ाइन में स्पर्म ना बनाए वो होगा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। सो ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि डायग्नोसिस होनी ज़रूरी है, सब एक से नहीं होते। फिर एक क्वेश्चन सातवां बताता हूँ कि एज़ोस्पर्मिया को डायग्नोज करने के लिए बस सीमन का टेस्ट होना ज़रूरी है। साहब मैं 10 सीमन के टेस्ट करा चुका और किसी में स्पर्म नहीं आया, मैं एज़ोस्पर्मिक हूँ। आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। नॉर्मल सीमन एनालिसिस में कई बार स्पर्म मिस हो जाता है और क्रिप्टोज़ोस्पर्मिया तब होती है जब उसमें एक आध स्पर्म मौजूद हो जो सेंट्रीफ्यूज करके बड़ी मशीन में निकाल के कई बार स्पर्म मिल जाता है एज़ोस्पर्मिक सैंपल में। ये एक सच्चाई है जानने की, और ये कहना कि बस सीमन टेस्ट हो गया अब काम ख़त्म हो गया, नहीं। कुछ एडिशनल टेस्ट हैं जिनको करने से हमें ये मालूम चल सकता है कि आपके स्पर्म आ सकता है या नहीं आ सकता। आठवां आता है कि ये हमेशा जो एज़ोस्पर्मिया है ये बस आदमी में एज़ोस्पर्मिया है तो बस उसी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। देखिए ऐसा है नहीं। एज़ोस्पर्मिया इम्पैक्ट करता है, पर ये इम्पैक्ट कई बार क्या होता है कि अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, 30 में आदमी के कारण, 30 में औरत में कारण और 40 में दोनों के कारण होता है, तो कई बार एज़ोस्पर्मिक्स में वाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। हमने देखा बहुत सा एज़ोस्पर्मिक मेरे पास आता है, पर इन लोगों के अंदर कई बार होता क्या है कि वाइफ के अंदर भी पीसीओडी होता है। तो अगर कोई एज़ोस्पर्मिक है और अपनी वाइफ का इलाज नहीं कराता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वाइफ की इन्वेस्टिगेशन भी होनी ज़रूरी है, क्या पता उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो। 9th मिथ जो सुन के आप ताज्जुब कर जाएंगे कि एज़ोस्पर्मिया पुअर डाइट की वजह से होती है। एक बंदा, यंग बॉय जिसकी शादी नहीं हुई थी, पता नहीं उसने स्पर्म टेस्ट क्यों कराया था, लेके मेरे पास आ गया एज़ोस्पर्मिक। कहता है हॉस्टल का खाना खा खा के ये प्रॉब्लम हुई सर।
अब उसे क्या बताऊं कि डाइट से इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी कोई डायरेक्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एज़ोस्पर्मिक नहीं करती। हाँ, स्पर्म के काउंट पे, स्पर्म की मोटिलिटी पे, इन सब पे फ़र्क पड़ता है, पर डायरेक्ट एज़ोस्पर्मिया करती है ऐसा है नहीं। तो ये समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 10वां, मैं रोज़ स्पर्म रिट्रीवल करता हूँ और लोग कहते हैं कि साहब स्पर्म रिट्रीवल में तो स्पर्म मिल जाएगा। नहीं, स्पर्म रिट्रीवल के अंदर आपके टेस्टिस की कंडीशन क्या है, आपका कारण क्या है बेबी ना होने का, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, आपको बीमारी कौन सी है उस पर डिपेंडेंट है। मोटा मोटा समझिए, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें 20 से 30% चांस होता है मिलने का, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें 90% तक स्पर्म मिलता है और अच्छा मिलता है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे दो चीज़ों पे, आपको एग्जामिन करके, आपकी टेस्टिस की साइज़ के बाद, आपके अल्ट्रासाउंड और हार्मोन को देख के। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पहले जज करना, तभी आपको बेबी दिया जा सकता है। फिर क्वेश्चन सुनिए, 11वां सुनिए, सुन के आप ताज्जुब कर जाएंगे कि एज़ोस्पर्मिया एक साइन है मर्दानगी का। एज़ोस्पर्मिक झुकी हुई नज़र से आता है, कहता है मेरी वाइफ को मत बताना, और उसे ऐसे लगता है जैसे ये उसकी मर्दानगी का कारण है। इम्पोर्टेंस का, सेक्स करने की प्रक्रिया सका आपके एज़ोस्पर्मिया से कोई वास्ता नहीं है। और मेल इनफर्टिलिटी में एज़ोस्पर्मिया मैस्कुलिनिटी की कहानी नहीं करता। तो इस सोशल स्टिग्मा को आप निकाल दीजिए, अननेसेसरली इमोशनल डिस्ट्रेस में मत पड़िए। एक बात को सिंपल समझ लीजिए, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है। एज़ोस्पर्मिया 1% पॉपुलेशन के है। ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है। एक एज़ोस्पर्मिक कितने लोगों में से अगर हो ना, 70% चांस है बेबी मिलने का, आपका अपना। इसलिए टेंशन मत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक वेबिनार में आऊँगा, उसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसको ले लीजिए। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के अलावा आपको मैं एक फ्री PDF दे रहा हूँ कंप्लीटली एज़ोस्पर्मिया पे, डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए।